यदि हम जीवन में केवल भोग ही भोग करेंगे तो उसका एक निश्चित परिणाम होगा दुख, चिंता, भय। और इसके साथ साथ कभी कभी आपको क्षणिक सुख भी मिलेगा, जीवन में सुख भी रहेगा, दुख, चिंता और भय भी रहेंगे। यदि आज हम अपने जीवन की तरफ देखें और हमको ऐसा महसूस हो कि भैया मेरे जीवन में तो दुख है, चिंता है, भय है, तनाव है, तो अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में कि मैं भोगी हूं। ये लिख लेना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए, बहम में नहीं रहना चाहिए। और योग का परिणाम क्या होता है जी? सेवा का परिणाम क्या होता है? सेवा का परिणाम होता है स्थायी प्रसन्नता। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रसन्न चित्त हैं, आनंद में हैं, ये सेवा का परिणाम होता है। और पूजा का परिणाम क्या होता है? पूजा का परिणाम कहो, भक्ति का परिणाम कहो, वो परिणाम ये होता है कि हम हमारे जीवन में परमात्मा की स्मृति का आनंद बना रहता है। हम अनंत, अखंड, असीम आनंद में मस्त रहते हैं। यह है पूजा का परिणाम। तो भैया जी अपने हृदय के भावों को संभालना बहुत आवश्यक है और काम कठिन भी नहीं है। हम रोजाना कुछ न कुछ करते तो रहते ही हैं। केवल अपने हृदय के भाव को बदल दें कि इस क्षण के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा वो परिवार वालों को सुख देने के भाव से करूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा इन परिवार वाले, ये जो प्रभु के मेहमान हैं, इनके हित की दृष्टि से करूंगा, इनको प्रसन्नता देने की दृष्टि से करूंगा। इतना सा भाव यदि हम बदल देंगे तो जीवन में केवल सेवा ही होगी या केवल पूजा ही होगी। अब से हमको ये व्रत ले लेना चाहिए कि मैं इस भावना से कुछ नहीं करूंगा कि मुझे सुख मिलना चाहिए। जो कुछ करूंगा, चाहे वो बोलना है, बैठना है, कपड़े पहनना है, स्नान करना है, भोजन करना है, वो केवल और केवल दूसरों के हित के भाव से करूंगा। और दूसरे कौन है जी? दूसरों में किन किन का नंबर आएगा? दूसरों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आएगा शरीर। ये हमारे परिवार का पहला सदस्य है। देखिए, उठने का टाइम मान लीजिए 4 बजे और हम उठते हैं 6 बजे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो ये सोने और उठने का काम कर रहे हैं वो अपने सुख के लिए कर रहे हैं, शरीर के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। ये भोग है एक प्रकार से। हम जानते हैं कि चाय पीना बहुत खराब है, शरीर के लिए हानिकारक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हमारी आदत हो गई चाय पीने की। हम कहते हैं हमसे रहा नहीं जाता, जानते तो हैं कि शरीर को इससे नुकसान होगा। भैया जी आप जो कुछ कर रहे हैं वो शरीर के अहित के हिसाब से कर रहे हैं, ये भोग है। तो हमें जो कुछ करना है वो शरीर के हित के लिए करना है, उस भाव से करना है और परिवार वालों की प्रसन्नता के लिए करना है। तो हमारे जीवन में केवल सेवा रहेगी। अपने हृदय के भावों को बदलना बड़ा आवश्यक जी। यदि हम अपने हृदय के भावों को बदल देंगे तो हमारा हृदय हो जाएगा पवित्र। ये जो सद्भाव वाली बात है ना, इस भावना से काम करना कि दूसरों को प्रसन्नता मिले, दूसरों का हित हो, इससे हमारा हृदय एकदम से पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसमें से राग, द्वेष, क्रोध वगैरह अपने आप निकल जाएंगे। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। ये इसको कहते हैं जी मन की निर्मलता। अब मन यदि आपका निर्मल हो गया तो उसके बाद में तो जिंदगी का दुख, चिंता, भय मिट ही जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति फिर आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो हृदय के भावों को पवित्र बनाना, परिवार वालों के प्रति सद्भाव रखना, काम आ जाओ कुछ मत चाओ का चौथा पाठ। अब इस भावना से हमको परिवार में रहना है, दूसरों के हित की दृष्टि से। अब आप बताइए इसमें आपको क्या कठिनाई है? अभी ये कहा जाए कि किसी को 5,000 रुपए आपको देने हैं तो वहां तो कठिनाई आ सकती है, लेकिन क्या हम अपने हृदय में ये भाव नहीं रख सकते कि भाई हम किसी की मदद कर दें, हम किसी के काम आ जाएं, हम किसी को आराम पहुंचा दें, हम किसी के हित में निमित्त बन सकें? इस तरह का भाव अपने हृदय में रखने में हमको क्या परेशानी है?
हमको क्या कठिनाई है इसमें? इस भाव मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और हमें अपने जीवन की समस्या के समाधान में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में चले गए। रावण ने सीता का हरण कर लिया। आकाश मार्ग से सीता को ले जा रहा था रावण। बीच में मिल गया वो जटायु पक्षी। जटायु ने रावण को ललकारा। परमात्मा के चरणों का सहारा लेकर के, भगवान को याद करके उसने रावण को कहा कि रावण, तुम छोड़ दो सीता को। सीता को कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। लड़ा जी उस रावण से। एक बार जटायु ने रावण को अपनी चोंचों से घायल कर दिया। रावण नीचे गिर गया। सोचा प्राण ले लेगा ये जटायु। तलवार निकाली, जटायु के पंख काट डाले। बेचारा जटायु नीचे गिर गया। सीता को लेकर के रावण चला गया लंका में। अशोक वाटिका में ले जाकर के सीता जी को ठहरा दिया। इसके बाद राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जटायु के पास आए। और जटायु के मन में उस समय क्या था? जटायु को पंख कटने की परेशानी नहीं थी। जटायु के प्राण निकल जाएंगे इसका उसको कोई भय नहीं था। उसके हृदय में केवल एक ही भावना थी, और वो कौन सी भावना? कि ये शरीर उस समय तक बना रहना चाहिए जब तक सीता हरण की सूचना मैं राम को नहीं दे दूं। देखिए, केवल इतनी सी साधना थी उस पक्षी की। इतना सा भाव उसके हृदय में। बार बार वो परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, शरीर तो जाना है, चला जाए कोई बात नहीं, और परहित में यदि ये पंख भी कट गए तो कोई मुझे परेशानी नहीं, लेकिन प्रभु इस शरीर को तब तक के लिए रख देना जब तक सीता हरण की सूचना मैं श्री राम तक नहीं पहुंचा दूं। इतने में वो राम जी वहां पे पहुंच गए। जटायु को देखा उन्होंने, खून बह रहा है और वो जमीन पर पड़ा हुआ है। बातचीत शुरू हुई। जटायु ने सीधा यही कहा, नाथ दसानन ये गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिशि गयऊं गुसाई। कहने लगे कि मेरी ये दशा दसानन ने की है, रावण ने की है। नाथ दसानन ये गति कीनी और तेहि खल जनक सुता हर लीनी। और उसी मूर्ख ने जनक सुता सीता जी का हरण किया है और वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। अपना काम पूरा करने के बाद जटायु ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरा काम पूरा हो गया और अब मैं जाना चाहता हूँ, शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। भगवान ने जटायु को अपनी गोद में बिठाया और जटायु के बहते हुए खून को अपनी जटाओं से पोंछा। उसके सिर को स्पर्श किया। स्पर्श मात्र से जटायु की पीड़ा जाती रही। उसके बाद में राम जी ने कहा, राम कहा तन राखें ताता। कहने लगे, हे जटायु, तुम शरीर को रख लो। जटायु ने कहा कि अब मुझे शरीर की जरूरत नहीं है, मैं शरीर को नहीं रखना चाहता, अब तो मैं प्राणों का परित्याग करके जाना चाहता हूँ, मुझे आप इजाजत दीजिए। राम जी ने क्या किया कि जब जटायु ने आज्ञा मांगी तो राम जी ने हाँ कर लिया और जटायु को अपना परम धाम दिया जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। जटायु को यह अनुभव हो गया। उसने सोचा, मन मन में सोचा कि देखो भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं एक मांस खाने वाला पक्षी और मुझे परमात्मा ने इतना ऊंचा धाम दिया। ऐसा मन में सोच करके उसने राम जी को कहा कि प्रभु, आपने मुझ पर बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, आपने मुझे अपना धाम दे दिया। अब जब जटायु ने ये शब्द बोले तो राम जी की आंखों में से टप टप आंसू गिरने लग गए। वो आंसू किस बात के थे? वो आंसू इस बात के थे कि राम जी का काम जटायु ने कर दिया। एक तो उसकी प्रसन्नता के आंसू और फिर जटायु के प्रति बहुत बड़ा ऋण राम जी के सिर पर चढ़ गया। तो ऋणी महसूस कर रहे थे अपने आप को, प्रसन्नता हो रही थी और ऊपर से जटायु ने क्या कहा, आपने मुझ पर बहुत कृपा की प्रभु, बहुत कृपा की। तो राम भगवान ने कहा कि भैया, मैंने काहे की कृपा की? जल भरी नयन कहे रघुराई, जल भरी नयन कहे रघुराई,
तात कर्म निजते गति पाई। भैया मैंने कोई कृपा नहीं की है, ये तो तुमने अपने कर्मों से गति पाई है। तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए तुमको मेरा परम धाम मिला है। जटायु को बड़ा आश्चर्य हुआ जी। उसने पूछा भगवान को कि प्रभु मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, आप किस कार्य की तरफ संकेत कर रहे हैं? राम जी ने कहा कि भाई ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। जटायु ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया प्रभु, यदि मैं आपकी सीता को बचा लेता तो मैं सोचता कि मैंने एक तो बढ़िया काम कर दिया, शुभ काम कर दिया, परहित का काम कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सीता को नहीं बचा पाया। तब भगवान राम ने जटायु से पूछा कि तुम नहीं बचा पाए, मैं इस तरफ नहीं देखता, मुझे तो तुम एक बात बता दो कि तुम्हारे हृदय में सीता को बचाने की भावना थी कि नहीं थी? अरे तुम सीता को बचाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जटायु ने कहा महाराज सो तो मैं चाहता था, और यदि सीता को बचाने के लिए मुझे प्राणों का परित्याग भी करना पड़ता तो मैं तो प्राण दे देता, लेकिन क्या करूं, उसने मेरे पंख काट दिए, मैं विवश हो गया, जमीन पर गिर गया। तब भगवान ने हम लोगों को साधना का संदेश देने के लिए आगे की चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण बोली जी। भगवान ने कहा कि भैया जटायु, मैं ये देखता ही नहीं कि तुम सीता को बचा पाए कि नहीं बचा पाए, मैं तो तुमसे कहता हूं परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरों के हित का भाव रहता है, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही, उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब भैया जी आप बताइए कि इसमें आपको क्या तकलीफ है जी? क्या हम अपने हृदय में दूसरों के प्रति हित का भाव भी नहीं रख सकते? ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप हित कीजिए, हित कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप अपने हृदय में, अरे दूसरों को छोड़ो, परिवार वालों के प्रति तो हित का भाव रख सकते हैं, उन्हीं में तो हमारा बंधन है, उन्हीं में हम फंसे हुए हैं। वो हित का भाव यदि हम रख लेंगे तो भगवान ने तो ये कह दिया परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूं उसके द्वारा दूसरों को आराम मिले, दूसरों को प्रसन्नता मिले, दूसरों को सुख मिले, दूसरों का हित हो, दूसरे आगे बढ़ें, दूसरे आनंद में रहें। इस प्रकार का भाव हमको अपने हृदय में बनाना है। इसको कहते हैं जी सबके प्रति सद्भाव रखना, और क्रिया तो फिर अपने आप हो जाएगी। नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत निकट के भक्त थे, नाम था नित्यानंद जी उनका। उनके हृदय में एक ही भाव रहता था कि जगत के सारे प्राणियों का कल्याण हो जाए। कल्याण का मतलब है कि वो जीवन में प्रसन्नचित्त रहें, उनके परिवारों में शांति रहे, और आनंद पूर्वक अपने परिवार वालों से विदा ले ले, और विदाई के बाद जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य चिन्मय धाम में निवास करें। ये भाव था नित्यानंद जी के हृदय में। एक दिन की बात, चैतन्य महाप्रभु के पास में गए और कहने लगे कि महाप्रभु, जगाई और मधाई ये दो डाकू हैं, इनका कल्याण हो जाना चाहिए, इनको प्रसन्नता मिल जानी चाहिए, कुछ कीजिए। आप देखिए जगाई मधाई उस जमाने के बहुत ऐसे डाकू थे जिनसे सारा क्षेत्र कांपता था। नित्यानंद जी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जाओ उनके पास में और उनसे कुछ बात करो। अब भैया जी वो नित्यानंद जी गए, हृदय में इस भावना को लिए हुए कि उनका हित हो जाना चाहिए, उनको प्रसन्नता मिल जानी चाहिए, उनका मानव जीवन सफल होना चाहिए। तो नित्यानंद जी और तो कुछ जानते नहीं थे, जगाई मदाई के पास गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक साधु आ रहा है, बड़े जोर से ललकारा, मत आओ इस तरफ, मार देंगे, तलवार चला देंगे, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। नित्यानंद जी अपने हृदय की उस पवित्र भावना को लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जाकर के उन्होंने जगाई मदाई को केवल इतना सा कहा, हरि नाम बोलो, इतना सा कहा, और वो नहीं जानते थे कुछ।
ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, प्रवचन देना समझाना उनको नहीं आता था, लेकिन उनके तो हृदय में एक बहुत पवित्र भावना थी कि इन बेचारों को भी जीवन में स्थायी प्रसन्नता मिल जाए, इनका मानव जीवन भी सफल हो जाए। इस पवित्र भावना से वो डाकुओं के सामने चले गए और उनको जाकर के इतना सा कह दिया, भैया एक बार मुंह से हरि नाम बोलो। अब जैसे ही उन्होंने इस तरह से कहा, वो जगाई मधाई डाकुओं ने कोई एक हथियार वहां पड़ा था, जोर से उनके सिर पर मारा, खून बहने लग गया नित्यानंद जी के सिर से। अब फिर भी वो ये कहते जा रहे हैं कि भैया हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो। उन्होंने 2-3 बार और मारा तो नित्यानंद जी के साथ में जो उनके 1-2 मित्र थे वो भागे जोर से, चैतन्य महाप्रभु को जाकर के सूचना दी कि महाप्रभु हम तो आपको पहले से ही कहने वाले थे कि आप मत भेजिए उन डाकुओं के पास नित्यानंद जी को, उनका हाल बेहाल हो गया, खून बह रहा है, आप चलिए। और चैतन्य महाप्रभु वहां आए और जब नित्यानंद जी को उन्होंने देखा कि उनका सिर फटा हुआ है, खून बह रहा है और मुंह से फिर भी उन डाकुओं की तरफ संकेत कर रहे हैं कि भैया हरि बोलो, हरि बोलो, चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला चक्र चक्र। तो वहां सुदर्शन चक्र आ गया जी भगवान विष्णु का, और वो सुदर्शन चक्र उन जगाई मदाई डाकुओं के पीछे चलने लग गया। अब वो भागे आगे आगे और वो सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे जैसे कि उनकी गर्दन कटने वाली है। नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के पैरों में पड़ गए कि महाप्रभु इनको मारने का काम तो कोई भी कर सकता है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। महाप्रभु इस चक्र को वापस लीजिए और इन जगाई मधाई का आप कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए, इनको बचाइए, बचाइए। महाप्रभु से ये निवेदन किया, हृदय की भावना को देखिए आप, जब ये निवेदन किया महाप्रभु ने उस चक्र को वापस खींच लिया। अब जगाई मधाई नित्यानंद जी के चरणों में गिर गए, आप हमको क्षमा कीजिए, आपके हृदय का ये भाव हमको पता नहीं था। उसके बाद में वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए, पश्चाताप करने लगे, कहने लगे जी हम बड़े पापी हैं और हमने नित्यानंद जी को इस तरह से मार दिया। महाप्रभु ने कहा कि भैया कोई पाप दाप नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद जो भी वहां कोई पवित्र नदी थी उसमें जाकर के स्नान करने लगे। तो कहने लगे वो डाकू लोग कि महाप्रभु हमने तो बहुत बड़े बड़े पाप कर दिए, अब हम क्या करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस जल में खड़े होकर के मैं तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ, बोलो देओगे। कहने लगे महाराज जो हमारे पास होगा हम जरूर देंगे। तो ऐसे झोला फैला करके कहा कि जितने पाप तुमने आज तक किए हैं वो पाप मेरे झोले में डाल दो। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के हृदय के ये भाव शब्द बनकर के बाहर निकले और उन डाकुओं ने सुना, अजी महाराज उनके पैरों में पड़ गए, हाथ में गंगा वो जल लिया, प्रतिज्ञा कर ली पवित्रता की, और वो बहुत बड़े अच्छे साधक बन गए। बाद में भावों की बहुत बड़ी जरूरत है भैया जी, क्रिया उतनी काम नहीं करेगी। आज हम परिवार वाले लोगों के प्रति भी शुद्ध हितभाव नहीं रख पाते हैं, पवित्र हितभाव नहीं रख पाते हैं। हम दूसरों का भला चाहते हैं, उसके बदले में हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ बना रहता है। ध्यान इस बात पे देना है कि हम जो कुछ करें वो विशुद्ध पर हित के भाव से करें। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 4 महात्मा भजन कर रहे थे, कोई वहां पे गए, पहले महात्मा को पूछा कि महात्मा जी आप भगवान का भजन क्यों कर रहे हैं। उत्तर दिया इसलिए कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरे जीवन का दुख मिट जाए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। दूसरे महात्मा जी को पूछा आप भजन क्यों कर रहे हैं। उत्तर दिया इसलिए कि मेरे जीवन का दुख मिट जाए और उसके बाद इस जगत के जितने प्राणी हैं उनका भी दुख मिट जाए। तीसरे महात्मा जी को पूछा आप भजन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि भैया मैं इसलिए भजन कर रहा हूं ताकि पहले जगत के लोगों का दुख मिट जाए और उसके बाद मेरे जीवन का दुख भी मिट जाए, मुझे भी परमात्मा मिल जाए। चौथे महात्मा जी को पूछा कि महाराज आप भजन क्यों करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि भैया देखो मैं भजन इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जीवन का दुख मिटे चाहे न मिटे, मेरा कल्याण हो चाहे न हो,
जगत के प्राणियों का कल्याण हो जाना चाहिए, इनका दुख मिट जाना चाहिए, इनको परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए। ये मेरे भजन करने का उद्देश्य है। आप सोच करके देखिए कि इन चारों में से सबसे ऊंचा महात्मा कौन है और किस महात्मा का सबसे पहले कल्याण होगा। छोटे छोटे बच्चे उत्तर दे देते हैं जी कि चौथे महात्मा का। उनको भी इस बात का पता है कि परहित का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि भाई अब के बाद हम जो कुछ भी करेंगे वो परिवार वालों के हित के लिए करेंगे, परिवार वालों की प्रसन्नता के लिए करेंगे और अपने हृदय में भी हम इस प्रकार का भाव रखेंगे कि दूसरों की प्रसन्नता बनी रहे। इसको कहते हैं सबके प्रति सद्भाव रखना। ये हमारे हृदय का भाव अपने आप हमारी क्रियाओं को बहुत पवित्र कर देगा। भाव पहले बनता है, क्रिया बाद में होती है। अभी तो क्या चीज है कि हम ऐसे दान देते हैं, हमको पता लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं और हो सकता है कि देने का अभिमान भी आ जाए। भैया जी, हृदय में जब हित का भाव भरा रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप दान दे रहे हैं। कर्तापन भी नहीं आएगा, अभिमान भी नहीं आएगा और एक ऐसी जोरदार विचित्र स्थिति बन जाएगी कि आपसे दिए बिना रहा नहीं जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई हम सब कुछ दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। भैया जी, जिससे अपना कुछ दिए बिना नहीं रहा जाता है और जो अपना कुछ सब कुछ दे देता है उसकी साज संभाल जगतपति परमात्मा करते हैं। शरणानंद जी महाराज जब 4, 5, 6 वर्ष के थे, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, सर्दी के टाइम में उनकी माँ ने उनको कंबल दिया ओढ़ने के लिए। स्कूल गए ओढ़ करके कंबल को, जब वापस घर आए तो देखा तो कंबल नहीं। माँ ने पूछा कि भाई कंबल कहाँ है, तो कहने लगे जब मैं आ रहा था तो एक ठिठुरते हुए आदमी पर मेरी नजर पड़ गई, कंबल मैंने उसको दे दिया। माँ ने कहा कि बड़ी बड़ी अच्छी बात, बच्चे के हृदय का भाव बहुत बढ़िया है। दूसरे दिन कंबल दिया, फिर वो दे करके आ गए। तीसरे दिन दिया, वो भी दे करके आ गए। 7-8 दिन ऐसे ही चलता रहा। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो बेटे, हम इतने धनवान तो नहीं हैं कि रोजाना नया कंबल देते हैं और तुम दे करके आ जाते हो। तो देखो जी, संत के हृदय से आंसू, संत के हृदय में जो प्रेम था, भाव था, वो एकदम से आंसू बन करके बाहर आने लगा और अपनी माँ से उन्होंने ये कहा कि देखो माँ, सीधी सादी बात यह है कि जब मेरी नजर किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति पर पड़ जाती है, उसके बाद मेरे वश की बात नहीं रहती कि वो कंबल मेरे कंधों पर रह जाए। वो अपने आप उधर चला जाता है, मुझसे नहीं रहा जाता दिए बिना। और यदि तुम अपने कंबल को बचाना चाहती हो तो फिर मुझे कंबल मत दो। ऐसी दशा हो जाती है। हमको डरना नहीं है जी, परमात्मा बहुत उदार है ऐसे व्यक्ति के पास में जहां एक चीज वो देने के लिए विवश होता है, उधर से लाखों चीजें परमात्मा भेज भी देते हैं और सारी व्यवस्था भी उसकी हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उसमें एक बड़ा विचित्र आनंद महसूस होता है व्यक्ति को। उसको कहते हैं जी त्याग का आनंद। उसको त्याग का आनंद कहते हैं। अब आपकी कंबल जा रही है और फिर भी आपको एक बड़ा विचित्र आनंद आ रहा है। और देखो जी, आपके पास यदि कुछ नहीं हो ना देने के लिए, कुछ नहीं हो आपके पास देने के लिए, तो हृदय में एक बहुत जबरदस्त व्याकुलता पैदा हो जाएगी कि इसको कुछ दें। और उस व्याकुलता से प्रभावित होकर के परमात्मा स्वयं आ जाएंगे उसको देने के लिए। नींद उड़ जाएगी आपको, लेकिन नींद उड़ने का भी एक अलौकिक आनंद आपको अनुभव होगा। व्याकुलता आपके हृदय में पैदा होगी, एक व्याकुलता का भी अजीब आनंद महसूस होगा। स्वामी जी महाराज के आश्रम में एक व्यक्ति गया, कहने लगा कि मेरे स्त्री के बच्चा होने वाला है, आप मुझे कुछ दीजिए। दे दिया। 15 मिनट के बाद में और मांगने गया और दे दिया। 4 बार चला गया, 4 बार दे दिया, 5वें बार और चला गया, फिर दे दिया। उसके बाद स्वामी जी अपने कमरे में चले गए, लोग बाग भी सो गए। वो 6ठी बार और गया, उसने और मांगा। जो भी वहां गेटमैन था
उसने डांट फटकार करके उसको निकाल दिया। उसके बाद में संत का उधर से कुछ आना हुआ तो उसने कहा महाराज वो आदमी बड़ा धोखेबाज, 5 बार दे दिया, 6ठी बार और आ गया। संत ने कहा दे दिया कि नहीं दे दिया? कहा आज महाराज दिया तो कुछ नहीं, मैंने तो उसको निकाल दिया। तो बड़ा ऐसे धक्का लगा जी दिल को कि बेचारे के डिलीवरी होने वाली है, मांगने आया था, हमारे पास चीज भी पड़ी थी तो मैं दे देनी चाहिए थी। जाकर के अपने कमरे में सो गए। कोई पास में जो सोए हुए थे उन्होंने क्या देखा कि उनको नींद नहीं आ रही है। घंटे भर बाद पूछा कि महाराज क्या बात है, आपको नींद नहीं आती? मुंह से एक वाक्य निकला, बेचारे को दे देते तो अच्छा था। पता नहीं उसकी क्या हालत हुई होगी। घंटे 1.5 घंटे के बाद और पूछा तो यही उत्तर, तीसरी बार पूछा तो भी यही उत्तर। नींद उड़ गई संत की। 2:30 पौने 3 बजे जब वो पास वाला व्यक्ति उठा तो उसने क्या देखा कि आधे लेटे हुए हैं और यहाँ अपनी जांघों पर इस तरह से थपथपा रहे हैं। उसने कहा कि महाराज अब की बार तो आप बड़े प्रसन्न हैं। तो हंस करके बोले कि अभी कृष्ण आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि भैया उसको दे दिया है। अभी कृष्ण आए थे, वो कह करके गए थे कि उसको दे दिया है। ये होती है जी हृदय की व्याकुलता। यदि आप नहीं दे सकते तो भी कोई बात नहीं, आपके हृदय में यदि देने का भाव जबरदस्त हो जाए तो परमात्मा का सिंहासन डावाडोल होने लगता है और आपकी इच्छा को परमात्मा पूरी कर देते हैं। अब आप अनुभव करें इस स्थिति में आकर के